तो हम सीख रहे थे लास्ट टाइम पे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो जो हमने लास्ट टाइम से सीखा था उस वीडियो में ऐसा है कि मतलब जो है उसमें यहीं पर मैं सब खिचड़ खिचड़ हो गई, तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो हम वो दोबारा से बताने वाला हूँ। रिएक्शन थी FeH2O प्लस Fe प्लस H2O प्लस H2O, ये क्या था, अभिकारक थे, और क्या बन रहा था, Fe3O4 प्लस H2। हम चेक करेंगे पहले तो कि ये रिएक्शन संतुलित भी है या असंतुलित भी है या नहीं है। Fe के कितने यहाँ पे एक है, यहाँ कितने हैं, तीन है, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन असंतुलित है, क्योंकि उत्पादों में तत्वों की संख्या और अभिकारकों में तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, ठीक है। स्टेप वन, सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे जिसमें एक तरफ अभिकारकों की संख्या, वो एक तरफ तत्व, और एक बॉक्स अभिकारकों में तत्वों की संख्या, और दूसरा उत्पादों में संख्या, ठीक है। ये क्या हुआ, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS राइट हैंड साइड। तत्व क्या है LHS में, FeHO है, ठीक है। एक, दो, तीन, ऐसा है, मतलब वो ऐसा नंबर, सीरियल नंबर, ठीक। LHS में क्या क्या है, Fe के कितने हैं, एक है, एक लिख लेंगे। H के दो हैं, दो लिख लेंगे। O के एक है, एक लिख लेंगे, ठीक है। RHS में Fe के तीन हैं, ठीक। H के दो हैं, O के चार हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, सारणी को हम क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ये हमारी सारणी बन गई, ठीक है। पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। स्टेप नंबर एक कंप्लीट, सारणी बना ली हमने। क्या करा सारणी बना के, एक तरफ तत्व, तत्व एक तरफ अभिकारकों में तत्वों की संख्या, दूसरी तरफ उत्पादों में तत्वों की संख्या। पहली सारणी में हमें यही करना था, ठीक है। अब स्टेप नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर दो में क्या करना है हमें, आइए बताते हैं। स्टेप नंबर दो में हमें करना है, समीकरण के सभी यौगिकों को बॉक्स बॉक्स में बंद करते हैं, क्योंकि समीकरण को संतुलित करते समय यौगिकों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ठीक है। छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और हो भी ना, मतलब गलती से भी यौगिक के साथ छेड़छाड़ ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सारे जितने भी यौगिक हैं उन्हें क्या करेंगे, हम एक बॉक्स, एक एक करके अलग अलग बॉक्स में बंद कर लेंगे। जैसे Fe है,
Fe को एक अलग बॉक्स में बंद कर लेंगे, प्लस H2O को अलग बॉक्स में। ठीक है, बॉक्स के अंदर हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बॉक्स के बाहर ही करेंगे जो भी करना है संतुलित करने के लिए। Fe3O4, ठीक, प्लस H2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया स्टेप नंबर 2। अब क्या करेंगे हम स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो तुम्हारा Fe है, तो क्या करेंगे Fe को संतुलित करेंगे। ओके, LHS RHS लिख लेंगे दोबारा, सारणी बना लेंगे, मतलब पहली वाली ऐसा नंबर और तत्व। ठीक है, अभिकारकों में तत्वों की संख्या और क्या उत्पादन तत्वों की संख्या। तत्वों की संख्या LHS RHS क्या थे तत्व, नंबर 1 2 नंबर 3 HO। ठीक है, कितने थी, एक थी, दो थी, एक थी, 3 2 4। तो सबसे पहले हम कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हाँ लिख लेना एक लाइन, स्टेप नंबर 3 डालोगे तो लिख लेना, सबसे पहले Fe को इस वाली ये बॉक्स वाली रिएक्शन ले लो। ठीक है, संतुलित करते हुए बॉक्स वाली रिएक्शन लेंगे। ठीक, क्योंकि उस वाली रिएक्शन में छेड़छाड़ कर सकते थे, बॉक्स के बनने में हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले Fe को संतुलित करेंगे करेंगे ठीक है, करेंगे। ठीक, LHS में कितना है, 1 है, और RHS में 3 है, तो LHS RHS को बराबर करने के लिए करेंगे LHS में, मतलब LHS के Fe में इन दोनों नहीं छेड़ेंगे, 3 से गुणा कर देंगे सिर्फ। ठीक है, जहाँ भी Fe होगा वहाँ क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। Fe यहाँ पे है, Fe है यहाँ पे क्या करा, 3 से गुणा कर दी। ठीक, ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, अगला हम स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया LHS में, यहाँ पे भी 3 हो गया, बच्चा कौन सा, ये भी 2, ये भी 2 बच्चा, ये यहाँ 4, यहाँ 1। तो अब क्या करेंगे हम, अब O को संतुलित करेंगे। ठीक है, सारणी वैसे रहना ना। स्टेप नंबर 4, अब हम क्या करेंगे, अब Fe हमारा संतुलित हो गया था, अब क्या करेंगे, O को संतुलित करेंगे स्टेप नंबर 4 में। क्या था यहाँ पे, Fe HO, Fe के भी 3 हो गए थे स्टेप नंबर 3 में। ठीक, यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ कितना था, 2 थे, यहाँ पर भी 2 थे। अब क्या करेंगे, O को, यहाँ 1 था, यहाँ 4 था। ठीक है, अब इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 1 है तो इसमें इधर 4 है, LHS में फिर क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, मतलब अभिकारकों में 4 से गुणा हुई, अभिकारक इधर, अभिकारक ये है, हम इसमें अंदर तो कुछ छेड़छाड़ कर नहीं सकते, मतलब अंदर तो गुणा कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, बाहर ही गुणा करेंगे, कितना किससे, 4 से। ठीक है, किससे गुणा कर देंगे, बाहर 4 से। ठीक है ना, तो इधर भी 4 से 4 से। अब क्या हुआ हमारा, ये O भी संतुलित हो गया। ठीक, लेकिन जब हमने यहाँ गुणा करी तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे H के कितने हो गए, 4 दूनी 8, H के कितने हो गए यहाँ पे, 8 हो गए, क्योंकि ये पूरा वो है तो यहाँ पे भी 4 से होंगे, तो कितना जाएंगे यहाँ पे, 8 हो गए। ठीक, अब क्या करना हमें, H हमारा वो संतुलित हो गया, तो H हमारा क्या हो गया, असंतुलित हो गया। अब हमारा स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, H को संतुलित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने, 4 दूनी 8 हो रहे हैं, वहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं। ठीक,
एफ ई के 3, एच के कितने हो गए, अब 8 हो गए, और इधर 2, इधर कितने हो गए, इधर इसके भी 4, इसके भी 4। अब क्या रह गया हमारा, सब एच रह गया। तो अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4, अब हम एच को हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। ठीक, हाइड्रोजन संतुलित करेंगे, इधर 2 है, इधर 8 है, इधर 2 है, तो इधर हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम उत्पादों की संख्या में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कहाँ हुई है, उत्पादों की संख्या में 4 से गुणा हुई है, तो उत्पाद में 4 से गुणा। अब क्या हो गई हमारी इक्वेशन, जो भी हमारी समीकरण थी वो क्या हो गई, संतुलित हो गई। एफ ई के 3 और 1 3, मतलब 3 गुणा 1 3, इधर भी 3, ठीक, ओके 4, यहाँ भी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सारे उत्पादों में एल एच एस बराबर आर एच एस हो गई। ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच एस हो गई। ठीक है, तो हमारी क्या हो गई रिएक्शन, ये पूरी तरह से संतुलित हो गई। यही हमारा 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपरों में, इस पे हमें ध्यान देना, कर लेना ठीक से तैयारी इसकी।